महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि एक अच्छे लाइफ पार्टनर को कैसे चूज करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बहन का कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे चूज करना चाहिए। वैसे तो एक उदाहरण बहुत अच्छा पुराना है, प्राचीन, कि कोई विद्वान बैठे हुए थे, दिन के उजाले में बीरबल से पूछा किसी ने कि जीवन साथी की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। बीरबल किसी से बात कर रहे थे और बात करते करते बीरबल ने पत्नी को आवाज़ दी। पत्नी को आवाज़ दी और पत्नी से कहा कि दिया जला करके ले आओ। कबीर का था शायद। तो पत्नी जो है वो दिया जला करके ले आई और चुपचाप अंदर चली गई और वापस आकर के बैठ गई चुपचाप, कुछ नहीं कहा। सामने वाले ने से पूछा, क्यों, समझ में आया? बोले नहीं। बोले कोई ऐसी पत्नी मिल जाए जो दिन की उजाले में आप कहो कि दिया जला करके ले आओ, तो बिना पूछे अगर दिया जला करके ले आए और उस बात को समझ जाए, इसका मतलब है उसके अंतर मन में प्रकाश है। ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो शादी करना चाहिए। महाराज, आज तो ऐसा नहीं मिलेगा। आज ऐसा नहीं मिलेगा। आपकी पहली जवाबदारी है, संवाद करते करते अंदर उतरने की कला सीखिए। 4 चीज़ें हमेशा कहता हूँ, 4 चीज़ें देखिए पार्टनर के साथ: खान पान, रहन सहन। 4 चीज़ें। क्या खाता है, 2 दिन साथ में रहेंगे, एक टाइम का खाना भी उसका देख लेंगे तो आपको उसके खाने से समझ में आ जाएगा कि इसकी वासना, इसकी भूख कैसी है। तो खाता क्या है। जैसे घर के अंदर मान लीजिए थाली लगी है तो भैया दाल रोटी सब्जी दाल चावल ले आओ। मैं एक जगह कहीं इसी संबंध में कहीं गया था, तो मेरे साथ जो बड़े थे जिनका विवाह होना था, तो वो गए लड़की देखने के लिए। अब लड़की वालों ने बढ़िया डाइनिंग टेबल में दुनिया भर की चीज़ें लगाई, पूरी डाइनिंग सजा दी, 8-10 चेयर लगी थी। राजासी ठाट बाट के जैसा लड़का आया है, इतने बड़े घर में आया है। उसकी थाली लगाई। थाली लगाने के बाद बड़े ने थाली उठाई और एक ही चीज़ कहता है, हम मुझसे डाइनिंग में बैठ करके खाते नहीं बनता, मैं नीचे बैठ करके खाऊंगा। जैसे ही उसने नीचे में पटा लगा करके बैठ करके हाथ से खाना शुरू किया, तो 5-7 लोग जो और थे उनने कहा, हमको भी ये डाइनिंग में अच्छा नहीं लगता, मज़ा तो नीचे ही बैठ के खाने में आता है। जैसे नीचे बैठ करके खाने का लोगों ने रूटीन देखा, तो माता पिता ने ये तय कर लिया कि पैसा वाले कितने भी हो, लेकिन डाउन टू द अर्थ मिल जाएगा। फिर उनने बहुत सारे आइटम बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाई। देखा कि लड़का दाल रोटी सब्जी और बिल्कुल सहज चीज़ों में अपना भोजन कर रहा है। माँ थोड़ा सा चावल और दे दो, दाल और दे दो। तो उसका खाना देखा पहले, खाने में क्या पसंद है, आलू प्याज लहसुन का तड़का कि दाल रोटी सब्जी और सामान्य सा जीवन शैली। बच्चे का, लड़के का, पार्टनर का खाना देखिए। खान पान, पीने में क्या पसंद है, कोको कोला पिएगा, लस्सी पिएगा कि वो ठंडी वाली कुछ और जो कंपोजिट मिलती है। तो मिलता है, कहते हैं ना हमारा लड़का सैटरडे संडे वेकेशनली लेता है, पहले से बता देते हैं। लड़का खुद बोल देता है लड़की से, खान पान 2 चीज़ नहीं चलेगी। फिर रहन सहन 2 चीज़ें और देख लीजिए। लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। लिविंग स्टैंडर्ड आपको समझ में आ जाए कि हाँ हमारे परिवार के अकॉर्डिंग है। अब ऐसा भी कई बार होता है, 6 मंजिल का मकान था, उसमें 3 चाचा रहते थे और इतने बड़े लोग हैं, घर के अंदर इतनी बड़ी लिफ्ट लगी है, खूब पैसा है, बहुत अच्छी बात है। 6 खंड के मकान में तो आपकी बच्ची ना रहेगी। देखना चाहिए था कि बच्ची की शादी होने के बाद बच्ची कौन से कमरे में रहेगी। तो पता चला जिस कमरे में रहना था वो कमरा अभी चू रहा है। किस्मत में तो वही फंसा। तो रहने का स्टैंडर्ड देख लीजिए, खान पान रहन और सहन। चौथा शब्द बहुत अच्छा है कि जब भी अपनी बच्ची का विवाह करिए, लाइफ पार्टनर को चूज करिए, तो देखिए कि अभी तो हमारा इसका प्रेम है, लेकिन प्रेम ज़्यादा देर रहता नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ें, साइड इफ़ेक्ट निकलते हैं ना किसी चीज़ के, तो प्रेम का भी साइड इफ़ेक्ट होता है।
कभी भी व्यक्ति का प्रेम मत देखो, देखो कि जब ये क्रोध में आता है तो क्रोध की इसकी अंतिम सीमा क्या है, क्योंकि प्रेम तो कुछ दिन बाद छू हो जाएगा, फिर जरा जरा सी बात में छू छू छी छी होगी, सांप बिच्छू गिलहरी का खेल शुरू होगा, तू डाल डाल हम पात पात, तू कमज़ोर नहीं है तो हम भी छत्राणी की औलाद हैं। तो फिर उसमें देखिएगा कि आपके पार्टनर को आपको सहन करने की क्षमता भी है कि नहीं। अगर आपके पार्टनर की सहन करने की क्षमता ही नहीं है, हमारा प्रेम तो सहन कर सकते हो, हमारा गुस्सा सहन कर सकते हो कि नहीं। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपका गुस्सा भी सहन कर ले तो फिर आप समझिएगा कि खान पान रहन सहन 4 चीज़ें जिसकी परफेक्ट हैं वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। महाराज जी, इसी से रिलेटेड कि आज इतने फ्रॉड चल रहे, तो हो सकता है वो दिखावा कुछ और कर रहा है और अंदर तो से कुछ बस और। एक अच्छा काम करिएगा, अपनी मर्जी से शादी न करिए, घर वालों को व्यवस्था करने दीजिए। घर वाले माता पिता भाई बहन सब होंगे ना, वो देख लेंगे, सब पूछ लेंगे। अगर एक भी भाई होगा तो भाई सारी इंक्वायरी निकाल लेगा, लड़का दारू पीता है, सिगरेट पीता है, जुआ खेलता है, कर्जा है कि नहीं है, चाल चलन कैसा है, कितना ज़्यादा लड़कीबाजी करता है, क्या करता है। भाई अगर आपका एक भाई भी है तो वो आपकी सारी इंक्वायरी निकाल लेगा। माता पिता संबंध करेंगे तो उनकी भी जवाबदारी रहेगी। आप उनसे बाद में कह सकते हैं आपने शादी की थी, आप ही लोग मिल के संभालिए। जब पंचायत में कोई लड़का चूज़ करके आपका विवाह करें तो आप पंचायत में कह दीजिएगा आप सब लगुन लिख रहे हैं, जिस दिन मेरी लगुन बिगड़ेगी आप सबको संभालना भी पड़ेगा। तो वो जवाबदारी पंचायत को लोग लेंगे, कभी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का विप्लव नहीं आएगा। अपनी मर्जी से शादी करेंगे तो भगवान जाने का समझ में आएगा, है ना। क्योंकि अपने हाथ की कोई भी चीज़ 1 घंटा बाद ही खराब लगन लगत है, होता है कि नहीं, बताओ। अच्छा, दुकान से आप एक शर्ट खरीद के ले आइए, सलवार सूट खरीद के ले आओ, घर के अंदर पहन लो और पहनने के बाद आधे घंटे बाद गलत ले आए, ऐसा लगता है ना, डिसीजन गलत हो गया। जब तुम कपड़ा चॉइस नहीं कर पा रहे ढंग से, तुम लड़का का खाक चॉइस करोगे, सोचो, है ना। तो इसलिए परिवार को मौका दीजिए, आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे, निश्चित रूप से आपका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा।